डकीज ई-ट्रॉन GT वर्सेस बिलाल्स टेस्ला वेटिंग। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड, द वन एंड ओनली अनबायस्ड न्यूज चैनल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं RHS और वीडियो वाली सरकार के बारे में। तो पाक व्हील्स पर एक वीडियो अपलोड हुई रिसेंटली जिसमें RHS की बाइक हायाबूसा और वीडियो वाली सरकार की गाड़ी टेस्ला के दरमियान में एक रेस हुई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि पहले आप गैस करें कि कौन जीता होगा। इस रेस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, लेकिन रिसेंटली और भी यूट्यूबर्स ने जैसे डकी भाई ने नई गाड़ियां खरीदी हैं। तो इस वीडियो के बाद काफी लोग जो हैं वो पाक व्हील्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डकी भाई की ई-ट्रॉन GT और वीडियो वाली सरकार की टेस्ला के दरमियान में रेस करवाई जाए। जैसे गाय फ्रॉम इस्लामाबाद ने कहा डकी भाई ई-ट्रॉन वर्सेस बिलाल टेस्ला ड्रैग रेस। अहमद खलील भी यही कहते हैं डकी भाई ऑडी ई-ट्रॉन GT वर्सेस टेस्ला मॉडल। और रेहान अली भी यही कहते हैं। इसके अलावा भी ढेरों सारे कमेंट्स आए हुए थे वहाँ पर। तो लेट्स सी कि पाक व्हील्स इस चीज को कंसिडरेशन में लेते हैं कि नहीं, वो इस पे वीडियो बनाएंगे या नहीं। इन दिनों तो खैर नजर नहीं आ रहा क्योंकि डकी भाई खुद ऐसा लग रहा है कि वो घूमने गए हुए हैं, यानी कि एशिया कप में उन्होंने अभी ट्रैवलिंग करना शुरू कर दी है। तो लेट्स सी कि ये वीडियो कब आती है, अगर आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं डकी भाई के बारे में। तो डकी भाई ने रिसेंटली अपनी एक वीडियो पे लाइक टू डिसलाइक रेशियो छुपाए हुए थे। हो सकता है ये गलती की वजह से हुआ हो, लेकिन इस वीडियो का टाइटल था क्रिकेट मैच देखने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। इस वीडियो के अंदर एक अनयूजुअल सीन हुआ। डकी भाई और अरीब के दरमियान थोड़ी सी डिबेट हो गई और वो डिबेट थोड़ी सी नहीं थी, काफी ज्यादा देर चली इस वीडियो के एंड पर, जिसमें अरीब ये कह रहे थे कि हमें जाके पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए और डकी भाई ये कह रहे थे नहीं मुझे पहले शर्ट लेनी है। इस पे मारूख भट्ट कहते हैं ऑल्दो आई एम डकी भाई's fan but Areeb was right. If wasting time on shirts mean missing important moments, then it should not even be an argument. Ducky should have backed off. Areeb has always been the most understanding guy. I know that they most probably already forgot about it, but just wanted to say it. अब इस कमेंट पर काफी ज्यादा लाइक आए हुए हैं रिलेटिवली, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग इस तरह का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा है उस डिबेट के बारे में, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़ते हुए इसी व्लॉग में काफी ज्यादा बैकलैश भी मिल रहा था इकरा और अरीब को कि वो निकाह से पहले ही अपने साथ एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, प्रॉपर अभी तरीके से उनका निकाह भी नहीं हुआ है। आयशा जाहिद कहती हैं इकरा लोग को व्लॉग में ना लाया करो, बगैरत ही लगते हैं जो निकाह के बगैर इकट्ठे फिरते हैं। इकरा वैसे ही चर्सी लगने लग गई। इस कमेंट पर भी आप लाइक देख सकते हैं, काफी लाइक माइंडेड पीपल ऐसा सोच रहे हैं। यही नहीं, मिस्टर यूसुफ भी कहते हैं अरीब और इकरा जैसों को निकाह की क्या जरूरत। यानी कि लोगों को ये कहने का मकसद है कि ये जो रोल मॉडल सेट कर रहे हैं वो दुरुस्त है भी या नहीं। ये सब आप लोग डिसाइड करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट निम्रा और असद के बारे में बात कर देते हैं। तो असद ने अपने चैनल पे रिसेंटली एक प्रैंक अपलोड किया था जिसका टाइटल था फोन स्नैच प्रैंक एक्सट्रीम प्रैंक विद निम्रा। आई एम श्योर आप लोग में से मोस्टली लोग इनको जानते होंगे। ये वही कपल था जो मशहूर हुआ था अर्ली शादी करने पर। ऑल्दो ये प्रैंक तो स्क्रिप्टेड रख रहा था, यानी कि जफर ने कहा वुड हैव बीन बेटर इफ इट वाजंट स्क्रिप्टेड। आई नॉर्मली लाइक असद्स कंटेंट एज ही इज रियली मैच्योर एंड जेन्युइन फॉर हिज एज, बट दिस फेल्ट पुट ऑन द अदर हैंड। जब ये प्रैंक हो रहा था, बेसिकली स्नैचिंग हो रही थी, तो ये डे लाइट में थी, कोई हेल्प भी नहीं करने आया। जिशान कहते हैं बाय द वे इट वाज अ प्रैंक बट सैल्यूट टू द पीपल हु आर वाचिंग एंड नॉट हेल्पिंग असद। सो वी आर पाकिस्तानीज, हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन ये तो नहीं पता है कि ये प्रैंक स्क्रिप्टेड था कि नहीं, लेकिन निम्रा के ऊपर काफी ज्यादा इसका टोल आया। ज़ैनब मोहम्मद कहती हैं यार आई लिटरली फेल्ट बैड फॉर निम्रा, शी लव्स यू सो मच द वे शी वाज क्राइंग। लेकिन इस वीडियो के बाद असद को काफी ज्यादा बैकलैश भी मिलना शुरू हो गया, आप खुद ही देख लें। मैडी कहती हैं दिस वाज बीनीथ यू असद, इट वाजंट फनी एट ऑल, यू पुट योर वाइफ एंड बेबी एट रिस्क, यू आर अ हाई कैलिबर गाय हु ऑलवेज ट्रीट्स हिज वाइफ एंड फैमिली विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, व्हिच इज व्हाट मेक योर व्लॉग्स वर्थ वाचिंग। योर ब्यूटीफुल बेबी वाज सो वरीड एंड ट्रॉमेटाइज्ड, इट इज बेस्ट इफ यू टेक द वीडियो डाउन, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट टू मेक कंटेंट लाइक दिस। और जिस लिहाज से इस कमेंट पर लाइक है, आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग इसके बारे में यही सोच रहे हैं। लास्टली इसी प्रैंक वीडियो के अंदर असद ने यह भी कहा कि वो सेकंड मैरिज प्रैंक भी करेंगे निम्रा के ऊपर, और लोगों के मुताबिक ये भी एक घटिया सोच है। अबरू बुखारी कहते हैं प्लीज डोंट डू सेकंड मैरिज प्लान, इट्स घटिया गिरा हुआ आइडिया। आप लोग इसके बारे में मुझे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब शादियों का सीजन चूंकि आ रहा है तो FM रेडियो गेमिंग की भी शादी होने वाली है। इसके बारे में तो वो पहले ही बात कर चुके हैं कि वो PUBG छोड़ देंगे। तो माजिद भाई यानी कि FM रेडियो गेमिंग के साथ उस वक्त YT डिक्टेटर भी थे, उन्होंने सार्केज़म में एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने ये कहा माशाल्लाह माजिद भाई शादी हो रही है, मुबारक होवे। खैर मुबारक भाई, थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। और माजिद भाई ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂ? मैं सोच रहा जी ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ कर रहने दो, वीडियो बच गई माजिद भाई। तो मिटिफाइड की तरफ से गुड लक टू FM रेडियो गेमिंग और उनकी शादी वाली जिंदगी अच्छी गुजरे। अब जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो यूट्यूब से थोड़ा सा हट के है, लेकिन बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो एक मॉडल जिनका नाम है रुबीना खान और एक मेकअप आर्टिस्ट जिनका नाम है बरियान, अभी आप सुनते जाएं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस बात में। तो असल में रुबीना खान शाह जो कि मॉडल है, उन्होंने अपना फोन पकड़ने के लिए बरियान को कहा जो कि मेकअप आर्टिस्ट है। आगे से उन्होंने पकड़ने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा बीबी ये मेरा काम नहीं है। I mean, असल में उन्होंने ये कहा दिस इज नॉट
माई वर्क, जिस पर रुबीना मैडम जो है वो ट्रिगर हो गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल लगा दी, तो फिर रुबीना मैडम के हस्बैंड और गार्ड्स कुछ साथ आए, उन्होंने बरियान की मारपीट की। अब मैं आप लोगों को उनकी स्टोरीज की समरी बताने लगा हूं कि वो स्टोरीज में किस तरह जंग लड़ रहे थे एक दूसरे से। रुबीना के इस पे क्या व्यू था, रुबीना ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। वो कहती हैं कि आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ था जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट को फोन उठाने का बोला था और वो अपने शॉट के लिए बेसिकली रेडी हो रही थी उस वक्त, और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट बरियान था उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस स्टोरी के अंदर रुबीना ने 2-3 और चीजें ऐड की। रुबीना कहती है कि बरियान ने उनको 2% की मॉडल बोला था और इस तरह की 2% की मॉडल को उनके सामान का खुद ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा रुबीना बरियान को कहती है कि उन्होंने उनको गालियां भी दी, जिसपे फिर रुबीना खान खुद भी अपसेट हो गई। अगली स्टोरी में उन्होंने कहा कि इस सब के बाद उनके ड्राइवर ने उनके हस्बैंड को बुलाया और सारा कुछ समझाया कि बेसिकली हुआ क्या है। और स्टोरी में कहती है कि कोई भी इज्जतदार हस्बैंड कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपनी वाइफ को गालियां पड़े। तो जब उसका हस्बैंड उनको पिक करने आया तो रुबीना से उसने पूछा भी कि क्या हुआ है और ये भी पूछा कि किसने मिसबिहेव किया है, जिसपे फिर बरियान ने कहा कि जी मैंने किया है। तो फिर रुबीना खान के हस्बैंड को बरियान के इस एटीट्यूड पे गुस्सा आ गया और फिर हस्बैंड ने उस बरियान को चांटा लगा दिया और कहा कि मेरी बीवी के साथ आइंदा कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। फिर इस स्टोरीज को वो आगे भी कंटिन्यू करती हैं, आप सुनते जाएं। वो कुछ लोगों से सवाल पूछती है कि आप लोग डिसाइड करो कि जो मेकअप आर्टिस्ट ने किया कि वो सही था, उसने इतनी छोटी सी बात पर पर्सनली अटैक किया उसकी रेपुटेशन को। और फिर रुबीना खान कहती है कि बरियान ने उस सारे का ब्लेम उनके हस्बैंड और उस पर डाल दिया, जिसपे रुबीना खान कहती है कि हम पे मेंटली बहुत प्रेशर पड़ा है। और फिर आगे से वो फिर सवाल पूछती है कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह होता तो आप लोग क्या करते आगे से। फिर आगे से इसी को कंटिन्यू करते हुए वो ये कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड का किसी को स्लैप करना सही नहीं, पर हाउ इज इट ओके फॉर समवन टू कॉल 2% की। इस पर मीरब भी अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती है और बरियान मेकअप आर्टिस्ट को रिप्लाई करती है, कहती है कि रोजी कमाने की जगह पर मनहूसियत न डालें और घर तक ही रखें। अब ये इनडायरेक्टली या तो रुबीना को टारगेट कर रही है या फिर मेकअप आर्टिस्ट बरियान को टारगेट कर रही है। इस पे काफी ज्यादा सपोर्ट बरियान को भी मिलती है, यानी कि मंशा पाशा भी सपोर्ट कर रहे होते हैं बरियान को इंस्टाग्राम पर। कमेंट सेक्शन में से मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दे देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आयमन बलोच कहती हैं 2% की मॉडल जस्टिफाइंग हिज हस्बैंड बीटिंग समवन। इज्जतदार होता तुम्हारा मियां तो ऐसे नंगा नहीं फिरने देता तुम्हें। आप लोग इस बेस्ड ऑन एविडेंस के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में वैम्पायर वाइटी के बारे में बताया था कि उन्होंने बंगला लिया और उसी वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को टोंट भी मारे थे। इनडायरेक्ट टोंट थे, यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने डाले ले लिए, कुछ लोगों ने ई ट्रोन ले लिए, लेकिन मैंने अपने घर के लिए पैसे जोड़े थे। अब अकॉर्डिंग टू स्टार एनोनिमस, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ पबजी इन पाकिस्तान है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये बात उनकी तरफ डायरेक्ट की गई है और पहले भी उन्होंने ये क्लेम किया कि पहले भी वैम्पायर वाइटी इस तरह करते हैं अपनी वीडियोस में, और इस चीज को फाइनली उन्होंने पहली दफा पब्लिक आके एड्रेस किया है। स्टार एनोनिमस अपनी स्टोरी में क्या कहते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत शोहरत दी, बहुत पैसा दिया, भाई ने एक बंगला बनाया, अल्लाह ताला उसको लाखों ऐसे बंगले दे, लेकिन भाई ने पोक किया कि यार लोग डाले ले रहे हैं तो यूट्यूबर लोग ले रहे थे डाले ऑडी ये वो। मैं उसका बहुत पॉजिटिवली आंसर देना चाहूँगा, यार हर किसी की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, आप अपनी पूरी कर रहे हो, मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। नहीं पता भाई, आपने 2-3 जगह मुझे पहले भी पोक किया है, जो होंगे मेरे पास सबूतों के साथ वीडियोस पड़ी हैं आपकी, पहले भी लाइव थे, आपने वहाँ पे भी मिलियन वाली बात पे और जो है मजाक उड़ाया। ठीक है ना, ये था यार कि अगर आप मुझे पॉजिटिवली याद नहीं रख सकते, आपने बोला डायनामो स्काउट मॉडल, ठीक है इंडियन याद है, पाकिस्तानी याद नहीं है, शायद वो बकरी वाला सारा सीन आपको भूल गया, बट अगर आप पॉजिटिवली याद नहीं रख सकते, नेगेटिवली भी पोक करना मेंशन करना छोड़ दो, ठीक है। मैं नहीं करना चाह रहा था, बहुत टाइम से मेरे पास वो आपकी लाइव स्ट्रीम वाला डाटा भी पड़ा है, जब आप मेंशन कर रहे थे कि मिलियन पे ऐसी सेलिब्रेशन की थी उन्होंने और ये और वो, तो मेरे पास इस चीज़ के यूट्यूबर्स गवाह भी हैं, मैं नहीं लाना चाहता। बाज आज छोटे भाई, खुश रहो अल्लाह पे। लोग भी स्टार एनोनिमस को कह रहे थे कि आपको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अहमद कहते हैं एनोनिमस भाई आप सीरियस मत लें यार, जिस पे एनोनिमस कहते हैं भाई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये काफी बार हो चुका है और हर्ट करती है। लेकिन दूसरी साइड पे तो वैम्पायर वाइटी को बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये बात क्या हुई है, यानी कि एक बंदे ने उनसे स्टोरी में पूछ लिया था कि ये क्या सीन चल रहा है, तो उस पे वैम्पायर वाइटी ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये रिप्लाई किया। मुबीन भाई की वीडियो मैंने अभी देखी थी यार, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने कॉल करके सारा क्लियर कर दिया। वो मैंने गाड़ी वगैरह की बात की थी, यूट्यूबर लोग गाड़ी वगैरह ले रहे हैं तो वो समझ रहे थे कि मैंने उनको कोई टारगेट वगैरह किया। मैंने तो जनरल बात की थी कि यूट्यूबर लोग ले रहे हैं, मतलब मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी को। बाकी बात सारी क्लियर है, तो टेंशन नहीं लो, चिल सीन है। तो आई होप कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एनोनिमस और वैम्पायर वाइटी खत्म हो चुकी होगी। दोबारा कराची की बात कर लेते हैं। तो अजलान शाह को रिसेंटली एक आई इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि वायरस कराची में काफी ज्यादा फैल चुका है एक, और वो भी उनका शिकार हो चुके हैं और उनकी आईज काफी ज्यादा स्वेल हो गई है और उनकी पेन नजर आ रही है। लोग तो पेन को फील करते हैं लेकिन उनकी देख के ही नजर आ रही है। आप खुद ही देख लें कि स्टोरी में क्या लगाया उन्होंने। तो आई रियली होप कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जितनी भी बीमारियां वैसे तो सदका होती हैं, बट वी कैन ओनली प्रे फॉर हिम। आगे हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और
नेपाल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान जीत गया इस मैच को। बाबर आजम ने तो अपनी 150 की ही की, लेकिन इफ्ती मैनिया ने भी 100 कंप्लीट की। मिस्टर जे प्लेस कहते हैं मैंने प्रेडिक्शन बोला था, 100% नहीं। इफ्ती मैनिया अपने ट्विटर पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एन अनबिलीवेबल फीलिंग क्रॉसिंग द ट्रिपल फिगर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्रीन, वेयरिंग द स्टार ऑन माई हार्ट, ट्रूली हम्बल्ड बाय ऑल द लव, एन अमेजिंग डे, हैविंग द बेस्ट सीट टू वॉच द मास्टर एट वर्क बाबर आजम, ग्रेट स्टार्ट टू द टूर्नामेंट फॉर अस। शुएब अख्तर कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, कीप गोइंग गाइस, बोथ सेंट्रियन वर ऑसम, शादाब बोल्ड वेरी वेल टू, ओवरऑल अ ग्रेट स्टार्ट टू एशिया कप। लास्टली अरसलान नसीर कहते हैं एब्सोल्यूट डोमिनेंस बाय इफ्तिखार। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लास्टली हम बात कर लेते हैं आरएचएस यानी कि राना हमजा सैफ के बारे में। उनके नाम पे काफी ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। रिसेंटली टेलीग्राम पर गिव अवेज हो रहे हैं जो कि इनका नाम यूज करके हो रहे हैं। इस पे वो अपनी स्टोरी में जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो कभी टेलीग्राम इस्तेमाल ही नहीं किया है, सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब किया है। आप खुद सुने उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, स्कैम अलर्ट। मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि ये हमजा भाई टेलीग्राम पे आप शपैक गैंग के नाम से हमसे बातें कर रहे हैं, ये गिव अवे आपका ही है, ये फलाना ढिमकाना। कोई टेलीग्राम कोई ऐप है जो जिंदगी में मैंने कभी इंस्टॉल नहीं की, उस पर कोई शपैक गैंग के नाम से किसी ने कोई अकाउंट बनाया हुआ है और वो लोगों को बोल रहा है कि मैं आरएचएस हूँ और ये आपके लिए गिव अवे है, फिर ये आप गिव अवे विन कर चुके हैं। तो कभी भी कोई गिव अवे टाइप चीज़ है या कोई भी ऑफिशियल कोई चीज़ होगी तो वो यहाँ आएगी या मतलब मेरी मुंह के साथ आएगी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कोई स्कैमर तो नहीं हो, आप सच में आरएचएस हो। अच्छा, अगर सच में आरएचएस हो तो मुझे अपनी आईडी से मुझे मैसेज कर दो। यार कौन सा स्कैमर आपको बताएगा कि हाँ मैं स्कैमर हूँ। तो अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्दी मेरे बड़े यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यूज आने वाले हैं, उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम बिल्कुल डीप जाएंगे और सच्ची न्यूज आपके सामने रखेंगे, किसी एक यूट्यूबर की साइड नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को सच पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता तो वापस अपना मिडिफाइड चैनल शुरू कर सकता था और उस पर मोनेटाइजेशन भी ऑन रख सकता था, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों को अनबायस्ड न्यूज प्रोवाइड की जाए। एंड इन द एंड इट डजंट मैटर कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, बस ये मैटर करता है कि जो लोग देख रहे हैं उनको अनबायस्ड न्यूज पहुंचे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।